नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पहली बार टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिया है। अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच दोस्ती टूट गई है और अब दोनों ही दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लग गए हैं। मस्क ने जहां ट्रंप को हटाकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की मांग कर डाली है, वहीं ट्रंप ने मस्क को बेचारा करार दिया है। ट्रंप ने कहा, मस्क की कोई समस्या है, बेचारे को कोई दिक्कत है। सोशल मीडिया पर हुई बहस के बाद अंतरिक्ष कैप्सूल की सेवाएं देना बंद करने की धमकी दी थी। कुछ घंटों बाद ही मस्क ने साफ कर दिया कि वह अपनी धमकी पर अमल नहीं करेंगे। सरकारी ठेके के तहत विकसित किया गया कैप्सूल अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रंप से विवाद के बाद नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल भी चलाया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका में एक नए राजनीतिक दल की जरूरत है जो बीच के 80% लोगों को लीड करे, और ठीक 80% लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में द अमेरिका पार्टी भी लिखा। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर विजय सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त किया। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों को युद्ध में हराया था। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उस समय बाल बाल बचे जब देर रात एक ट्रक ने उनके काफिले को टक्कर मार दी। यादव पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों समेत उनके काफिले में से 3 लोग घायल हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 114 नए मामले सामने आए। संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में जनवरी से अब तक कुल 1276 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 18 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 17 कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में 45 किलोग्राम खरा सोना इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। मंदिर के भूतल पर बने दरवाजों और भगवान राम के सिंहासन में बड़े पैमाने पर सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा शेष अवतार मंदिर में सोने का काम अब भी जारी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बड़ा ऐलान, देश में आम चुनाव अगले साल अप्रैल तक होंगे। वहां एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और समावेशी चुनाव कराना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने की थी दिसंबर तक देश में चुनाव कराने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता HM वेंकटेश ने क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने 4 जून को RCB की पहले IPL जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शिकायत पर अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।